मैं कृष्णा, मेरी मदर कृष्ण भक्त थी। मैंने अपने जीवन में कृष्ण भक्ति का मतलब क्या होता है उन्हीं से सीखा। उनके सभी कर्म, सभी सांस कृष्ण के लिए लगाना किसको कहा जाता है, उन्हीं से सीखा। आप सभी जीवों में कृष्ण को, उनके अंदर कृष्ण को देखकर ही कर्म करें। यह उनका पहला कृष्ण पाठ जो उन्होंने पढ़ाया। कृष्ण को समर्पित किए गए कर्म पहले तल पर ही उनसे क्या मिलेगा इच्छा ही नहीं रहती, और उसका आनंद भी अनंत होता है। जब यह समझ आया कर्म के माध्यम से, तब मन निर्मित ही नहीं हो पाया। मन सहज रूप में वही कर्म करता था जो शुद्ध और सही होते थे, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए किया गया कर्म गलत कैसे हो सकता है, जो हमारी हर सांस में है। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्म विद्या को सबसे मुश्किल बताया। ब्रह्म विद्या सबसे मुश्किल किस लिए बताया? क्योंकि संसारिक सभी विद्याएं पदार्थ के यानी ऑब्जेक्ट का ज्ञान कराती हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या सब्जेक्ट यानी मैं, जो जानने में, ज्ञान लेने में उत्सुक है, उसका ज्ञान कराती है। हम चाहे कोई भी शास्त्र पढ़ लें या रट लें, गीता, कुरान, बाइबल, नानक वाणी, कबीर वाणी, सब कुछ, लेकिन बाहर के ऑब्जेक्ट के साथ जो सब्जेक्ट का संबंध है उसका नहीं पता हो तो आपका ज्ञान पूरा नहीं होता। अपने मन को जानना और बाहरी विषयों के संपर्क में आकर मन किस प्रकार से व्यवहार करता है, यह यदि जानने वाले ने पूरा नहीं जाना तो हम कभी भी ब्रह्म को नहीं जान पाएंगे। हम मन को ही ब्रह्म समझे रहते हैं। मन की कैद में हमने अपनी चेतना को बिठाया हुआ है। जब तक हम अपने मन को आत्मा के प्रकाश में नहीं देखते, तब तक उसमें छुपी बीमारी और कमज़ोरी का पता नहीं चलता। मन बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव में आकर चेतना को अपने अनुसार नचाता रहता है। हमारी चेतना को आत्मा का प्रकाश न मिलने के कारण वह मन के नचाए नाचती है और दुखी सुखी होती रहती है। हमारा मन बाहर के पदार्थ जगत में ही बैठा होता है। यह मन ही शरीर और हमारी चेतना को घुमाता है। चेतना जब तक शरीर और मन को अपना मानती है, तब तक वह मन और शरीर की बीमारी को अपना मानती है, यदि उसके सुख और दुख का कारण है। आत्मा को सूर्य की तरह बताया है, उसी प्रकार मन जब बाहरी किसी घटना से प्रभावित या अप्रभावित होता है, तब उस पर सुख के और दुख के बादल छाए होते हैं। जब मन पर बाहरी चीज़ों की पकड़ छूट जाती है, तब मन परम शांति में बैठ जाता है। तब वह आत्मा में मिल जाता है, क्योंकि सांसारिक सामग्री बादल छट गए होते हैं। मनुष्य का मन आत्मा और मन के बीच का सेतु है। मन को प्रेम तो यानी शांति से यानी आत्मा से है, लेकिन संसार का दृश्य वर्ग की छाया मन पर आती जाती रहती है। हमारी चेतना आत्मा का स्वरूप है, लेकिन जब वह शरीर और मन को अपना मान लेती है, इसलिए उसे जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा से आत्मा तक का सफ़र हमारे अहंकार यानी अहम वृत्ति को करना पड़ता है। हम हर कर्म में उसे अपने आप को निरीक्षण में लाना होगा कि वह अहम वृत्ति बनकर मन के प्रभाव में आकर कर्म कर रही है या आत्मा के पूर्ण प्रकाश में। उसे इस बात का पूरा ख्याल रखना होता है। उसने मन की कमज़ोरी को तो पोषण नहीं मिल रहा। जब लगातार आत्मा के प्रकाश में हर कर्म करती जाती है, तब मन की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। यह अभ्यास जब तक शरीर है तब तक करना होता है, और वह कर्म जो आत्मा के प्रकाश में किया गया है उससे हट जाना होता है। वह कर्म कितना भी देखने में अच्छा हो या बुरा दिखाई पड़े, क्योंकि बाहरी प्रतिक्रिया तो संसार में होगी ही, लेकिन आत्मा के प्रकाश में किया गया कर्म कभी गलत नहीं होता। आप स्वयं साक्षी होते हो उस कर्म के। कर्म करके साक्षी की तरह हो जाने का नाम वैराग्य है। बस अभ्यास इस बात का कि आप आत्मा होकर कर्म करें, वैराग्य इस बात का कि आप साक्षी हैं। अभ्यास और वैराग्य की तलवार से जब हम इस शरीर और मन, इनका पूरा उपयोग
करते जाते हैं, आत्म रूपी जड़ से जुड़कर शरीर रूपी पेड़ से पूरा रस लेकर अपने बुद्धत्व का फूल खिलता है। बुद्धत्व के फूल की सुगंध कर्मों का सौंदर्य फैलाकर इस शरीर और मन को विदा कर देना है। आत्मा जीवात्मा का मिलन ही असली मिलन है, क्योंकि शारीरिक प्रेम में दो कभी एक नहीं हो पाते, लेकिन जीवात्मा के प्रेम में जीवात्मा आत्मा बन जाती है। और ब्रह्म विद्या भी इसी को कहा जाता है। दूसरी विद्याएं तो एक सीमा तक ज्ञान प्राप्त करने पर खत्म हो जाती हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या तब तक चलती रहती है जब तक हमारी चेतना ब्रह्म में विलीन नहीं हो जाती। ब्रह्म विद्या के बिना हमारे सारे कर्म शरीर के लिए होते हैं और चेतना का शरीर मानना ही पाप है। फिर शरीर भाव में किया गया कोई भी कर्म शुद्ध कैसे हो सकता है। ब्रह्म विद्या से हमारा शरीर भाव खत्म हो जाता है, तब हम सिर्फ वही कर्म करते हैं जो सही और उचित है, जिसे भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म भी कहा है। हमारा शरीर बांस की पोखरी और मन आत्मा हो जाता है। फिर उसमें ब्रह्म के सुर बजने लगते हैं। बूंद सागर बन गई, सागर ही लहरा रहा है बूंद में।